इतिहास लिखने वालों के हाथ में बहुत ही पावर होता है और इतिहास आने वाली पीढ़ी को निर्भीक, निडर और साहसी बना सकती है तो कायर भी बना सकती है। भारत का इतिहास सबसे बड़ा प्रमाण है। आखिर भारत के इतिहास के साथ कहाँ झोल हुई? जिस देश में चंद्रगुप्त जैसे राजा हुए, जिस देश में महाराणा प्रताप हुए, उस देश के लोगों ने डरना शुरू कर दिया और चीन जैसे राक्षस को बढ़ावा देते चले गए। अपने पड़ोसी तिब्बत की रक्षा नहीं कर पाए। हमारा असल इतिहास तो ऐसा नहीं था, लेकिन बाद के जो इतिहास लिखे गए उस इतिहास में अहिंसा और कायरता का इस तरह से पाठ पढ़ाया गया कि भारत अपनी असली शक्ति को खो चुका था। भारत की नई सरकार ने अपने पुराने इतिहास को जगाने की कोशिश करी है और जिसका फल हमें देखने को भी मिल रहा है। अब चीन भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अपनी जनता को समझाने में लगा हुआ है। आखिर चीन की जनता किस बात को लेकर भड़की है? चीन अब भारत से क्या मान मनौवल कर रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया, अजरबैजान में आया रूस की तरफ से बड़ा रिएक्शन। और अब ऐसा क्या हो गया है कि एक ही दिन में पासा पलट गया है और आर्मेनिया ने धोना शुरू कर दिया है अजरबैजान को। आखिर कौन है जो बीच में आ गया है और रूस ने क्या एक्शन ले लिया है? इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत चीन के लिए एक बुरा सपना बन चुका है और जिनपिंग के लिए तो सबसे बड़ा बुरा सपना। वैसे आपको बता दें, जिनपिंग भले ही दुनिया के सामने खुद को नास्तिक दिखलाता हो, लेकिन उसका विश्वास फेंग शुई पर बहुत ज्यादा है। आखिर फेंग शुई क्या है तो आप जान ले। चीन में एक अलग ही प्रथा रही है जिसके अनुसार कुछ चीनी यंत्र या मंदिर या बैम्बो, इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसको माना जाता है कि उसे पास रखने से धन की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है। वैसे ही एक मंदिर है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन इस मंदिर का कोई भी हिस्सा टूटेगा उस दिन वहाँ के राजा पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी या उस राजा का पतन हो जाएगा, यानी उस राजा के अंत की कहानी लिखी जाएगी और यह मंदिर उसकी निशानी होगी। साल 2018 में जिनपिंग उस मंदिर के दर्शन करने पहुंचा था और उस मंदिर में उसे आसपास कुछ ऐसे बंगले मिले थे जो कि मंदिर के हिस्सों को तोड़कर बनाया गया था। वैसे ये बंगले जिन्होंने बनाए थे वे शी जिनपिंग के पार्टी के ही अधिकारी थे। 2018 में जिनपिंग ने ऑर्डर दिया कि इन बंगलों को तोड़कर हटा दो। हालांकि उस वक्त जिनपिंग ने यह तर्क दिया था कि इन बंगलों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लेकिन असल कारण यह था कि उस मंदिर में जो प्रथा चल रही थी वह जिनपिंग को डराने लगी थी। हालांकि जिनपिंग के ऑर्डर को स्थानीय अधिकारियों ने नहीं माना था, लेकिन अब जब सीमा पर भारत के साथ तनाव हो रहा है और वह तनाव उल्टा पड़ चुका है जिनपिंग के ऊपर, तो ऐसा कहा जा रहा है कि खास तौर पर जिनपिंग ने अधिकारियों को नियुक्त करके वहां भेजा और जिनपिंग के खास अधिकारी ने उन बंगलों को धराशायी करा और हटाया। वैसे इस प्रथा का कितना असर जिनपिंग पर होगा वो तो फेंग शुई के अनुसार नहीं पता, लेकिन अब भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर जिनपिंग ने खुद के लिए बहुत ही बुरा कर लिया है। जिनपिंग का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स अब भारत को समझा रहा है और उसका कहना है कि भारत बेवकूफ देश नहीं है, इसलिए वह अमेरिका के साथ कभी भी सैन्य गठजोड़ नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि जब भारत बढ़ने लगेगा तो अमेरिका उसे भी दबाने लगेगा और अमेरिका के साथ कोई भी देश अगर सैन्य समझौता करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए भारत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। साथ ही साथ अपनी भड़की हुई जनता को ग्लोबल टाइम्स अब यह समझाने लगा है कि भारत
ऐसा राष्ट्रवाद की वजह से कर रहा है। भारत अपने देश में अटल टनल और सैन्य तैयारियां कर कर अपने देश की जनता को बरगला रहा है। वह चीन के साथ लड़ाई करने वाला नहीं है। वैसे आपको बता दें, यही ग्लोबल टाइम्स था जो यह कहता था कि भारत जल्द से पीछे हट जाए वरना लड़ाई हो जाएगी, वरना भारत कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन वही ग्लोबल टाइम्स अब नरमी वाली भाषा बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में 5 मिनट की सुलह और 5 मिनट का युद्ध विराम फिर से एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया है। रूस की मेहनत बेकार चली गई है और इस पर रूस ने अपना रिएक्शन भी दे दिया है। रूस का कहना है कि तुर्की अजरबैजान को भड़का रहा है लड़ाई के लिए और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके अगले ही दिन जो आर्मेनिया अब तक अजरबैजान से दबा जा रहा था, वह अजरबैजान के ऊपर भारी पड़ने लगा। यहाँ तक कि अजरबैजान के सेना कैंप से लेकर सुखोई 25 तक आर्मेनिया के निशाने पर आ गया और जिससे बौखलाकर अजरबैजान अब यह कह रहा है कि ये सब रूस का किया कराया है। रूस ने आर्मेनिया को हथियार देने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से आर्मेनिया ऐसा कर रहा है। हालांकि अजरबैजान ने जिस तरह का धोखा तुर्की के कहने पर रूस को दिया है, उसके बाद इसी तरह की कुछ चीजें रूस की तरफ से आशा भी की जा रही थी। इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर रूस ने आर्मेनिया को हथियारों को देना शुरू कर दिया है तो अब तो रूस ने साफ साफ तुर्की का नाम लेना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर बात और ज़्यादा बढ़ती है और अजरबैजान तुर्की यहीं पर नहीं रुकते हैं तो फिर कुछ दिनों में आपको आर्मेनिया की तरफ से रूस की सेना भी दिख जाएगी और तब यह तो निश्चित है कि तुर्की और अजरबैजान दोनों इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। तुर्की और अजरबैजान भाड़े के लड़ाकों पर उछल रहे हैं और अब परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं। आर्मेनिया हर तरफ से अजरबैजान के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो गया है। अंदर खाने तो यह माना जा रहा है कि ये सब रूस की वजह से हो रहा है। रूस की युद्ध विराम को अवहेलना करना आर्मेनिया और अजरबैजान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग का पतन निश्चित हो गया है और उसकी सरकार जाएगी ही जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई न्यूज के साथ।